समुद्र का ऊपरी हिस्सा जितना सरल दिखता है, इसका निचला हिस्सा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इस बेहद डरावने माहौल में चलता फिरता है सबमरीन। सबमरीन अब तक के विकसित सबसे प्रभावशाली हथियार है। एक सबमरीन से किया गया परमाणु हमला किसी भी देश को रेगिस्तान में बदल सकता है। लेकिन इन पनडुब्बियों का निर्माण और संचालन करना आसान काम नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर भारी दबाव में सबमरीन टूट सकती है। फिर पानी के नीचे इनसे कनेक्शन बनाए रखना भी और भी ज्यादा मुश्किल काम है, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि ये विशाल सबमरीन खो सकती है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पनडुब्बियां कैसे काम करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम समुद्र के नीचे के पर्यावरण के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। दुनिया भर में समुद्र की ऊपरी भाग एक जैसी है, लेकिन समुद्र की सतह बहुत ही डरावनी है। समुद्र में जितना गहराई में जाते हैं, पानी का दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। पानी का दबाव इतना अधिक है कि पनडुब्बियों जैसी धातु की वस्तुएं दबाव के कारण छपटी हो जाएंगे। इसके लिए हर पनडुब्बी की एक निश्चित सीमा होती है, जिसके नीचे वे नहीं जा सकती। अगर वे गई तो पानी के दबाव में पनडुब्बी टूट जाएगी। हाल ही में इंडोनेशिया में एक पनडुब्बी का ऐसा हाल हुआ था। इससे पहले अर्जेंटीना में भी एक पनडुब्बी ऐसे ही दबाव में टूट गई थी। अब तक के सबसे गहरी डाइव लगाने वाले पनडुब्बी सोवियत के 27 थी, जो पानी में 1020 मीटर की गहराई तक गई थी, जिसकी अधिकतम गहराई 1250 मीटर थी, जहां भारत के सबमरीन अधिकतर 300 मीटर की गहराई तक जा सकती है। सामान्य तौर पर रूसी सबमरीन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक गहराई तक जा सकती है, क्योंकि वे बड़ी होती है और मजबूत धातु से बनी होती है। हालांकि पानी जितना गहरा हो जाता है, सबमरीन को चलाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप 1000 मीटर पानी की गहराई में जाते हैं तो वहां सूरज की रोशनी नहीं होती। सब तरफ अंधेरा होता है, जहां पे ना रेडियो सिग्नल काम करता है, ना तो जीपीएस काम करता है, और ना ही राडार। इससे दो समस्याएं होती हैं। पहली तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पनडुब्बी के आसपास क्या है। कुछ साल पहले एक ब्रिटिश पनडुब्बी और एक फ्रांस पनडुब्बी अटलांटिक महासागर के नीचे टकरा गई। दोनों सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार से लैस थी। ये तो हो गया पहला, और दूसरा ऊपर की युद्धपोत या कमांड सेंटर से कनेक्शन टूट जाना। जैसे 1960 के दशक में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के तट पर एक सोवियत पनडुब्बी का कमांड सेंटर से संपर्क टूट गया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है। उस समय 3 में से 2 व्यक्ति जो परमाणु हमला करने का निर्णय ले सकते थे, वे अमेरिका पर परमाणु हमला करने के लिए सहमत हो गए। यदि दूसरा सहमत होता तो उस दिन कुछ भयानक हो सकता था। हालांकि सबमरीन की यह समस्या सबमरीन के फायदे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुश्मन पनडुब्बी की लोकेशन का पता नहीं लगा पाता। अगर किसी पनडुब्बी का पता चल भी जाए तो उसे नष्ट करना मुश्किल या असंभव है। इसलिए पनडुब्बी के पास अन्य हथियारों की तरह विनाश का रिकॉर्ड नहीं है। दुनिया में अब तक कई सबमरीन खो चुकी है। इनमें से 4 पनडुब्बियों के गुम होने का कारण किसी को नहीं पता। इनमें से एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी स्कॉर्पियन, एक इजरायली, एक रूसी और एक फ्रांस के सबमरीन है। तो दोस्तों, सबमरीन के बारे में आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसा ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।